अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली है। मैं थोरेसिक सर्जन हूँ। आज हम बुलस लंग डिज़ीज़ पे बात करेंगे और नीमोथोरेक्स पे, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स पे बात करेंगे। स्मोकिंग जो बहुत बड़ी कॉज है बुलस लंग डिज़ीज़ की, लेकिन आजकल हमें देख रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी इस चीज़ को अफेक्ट करना शुरू हो गया है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो लंग की कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। कोरोना ने भी इसमें काफ़ी बड़ा एक पार्ट प्ले किया है। कोविड के बाद भी हम बुलस लंग डिजीज़ के पेशेंट्स काफ़ी देखते रहे हैं। बुलस लंग डिजीज़ होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन से सर्जिकल ऑप्शन हैं, आया बगैर सर्जरी के भी इसका इलाज हो सकता है या नहीं, इस पे जो है वो आज हम थोड़ा सा ज़रा बात करते हैं। बुलस लंग डिज़ीज़ का मतलब ये है कि आपके जो लंग्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बन गए हैं। लंग्स का जो पैरेन्काइमा है वो डिस्ट्रॉय हुआ है और जो उनका एल्वुलर स्ट्रक्चर्स होता है वो एल्वुलाई आपस में कोलीज करके एक बड़ी बड़ी उन्होंने जो है वो बबल्स बना दी हैं। अब ये जो बबल्स बनते हैं ये एक पोटेंशियल वीक पॉइंट होता है। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये कि रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है लंग की, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। मतलब सांस जब हम लेते हैं, सांस हमारे फेफड़ों में जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकल जाती है। बुलस लंग डिजीज़ में होता ये है कि वो एक बहुत बड़ा बुलबुला बन जाता है। अब वो बुलबुला जो है बाकी जो नॉर्मल लंग होता है उसको नीचे की तरफ दबा देता है और उसके अंदर हवा भर जाती है। अब वो हवा जब उसके अंदर भर जाती है तो उसका सरफेस एरिया जो है, जो कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की एब्जॉर्बेशन के लिए जो अवेलेबल होता है, वो सरफेस एरिया कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो नीचे नॉर्मल लंग होता है, वो नॉर्मल लंग क्योंकि दब जाता है तो उसके अंदर हवा नहीं जा रही होती, तो सरफेस एरिया मज़ीद कम हो जाता है। तो ये वाले वो पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास अक्सर पल्मोनोलॉजी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करते हैं, कॉफिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, या फिर नीमोथोरेक्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। नीमोथोरेक्स जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो बुलबुला कभी खांसी लेते हुए, फ्लाइट में ऑन बोर्ड होते हुए, या फिर किसी और स्ट्रेस की वजह से वो बस्ट हो जाए तो वो हवा जो है वो लंग्स से निकल के चेस्ट की कैविटी के दरमियान आ जाती है। लंग जो है वो पंक्चर होकर बिल्कुल सुकड़ के नीचे चला जाता है। तो इस कंडीशन को नीमोथोरेक्स कहते हैं। अब इनकी प्रेजेंटेशन पेशेंट्स की ये होती है। अब इन प्रेजेंटेशंस के साथ जब वो पेशेंट आते हैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो हमारे दोस्त हैं वो उनको सिटी स्कैन एडवाइस करते हैं कि आप अपना सिटी स्कैन कराएं, हाई डेफिनेशन सिटी स्कैन चेस्ट करें, HRCT चेस्ट। HRCT चेस्ट के ऊपर डायग्नोसिस होता है कि बुला जो हैं वो कितने हैं, किस किस जगह पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो लंग को कितने बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। HRCT चेस्ट जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है इसको डायग्नोज करने के लिए और इसका फर्दर ट्रीटमेंट जो है उसको देखने के लिए। अगर तो बुला जो हैं वो लिमिटेड हैं और एक ख़ास जगह पे जो है वो उन्होंने फेफड़े को मुतासिर किया हुआ है और वाइड स्प्रेड डिजीज़ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स का कैमरे के ज़रिए बहुत स्मॉल से कट के साथ, या जिसको बगैर कट वाली सर्जरी भी कहा जाता है, उसके थ्रू बआसानी इलाज किया जा सकता है। इन बुलास को जो है वो रिमूव किया जा सकता है ताकि नॉर्मल लंग जो है वो एक्सपेंड करके अपनी कैपेसिटी पे वापस आ जाए और इनका ये जो मसला चल रहा है बुलस लंग डिजीज़ की वजह से वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा, इम्पेंटिंग नीमोथोरेक्स का जो एक ख़तरा रहता है, किसी भी टाइम वो बुला बस्ट कर सकता है और नीमोथोरेक्स क्रिएट कर सकता है और किसी भी टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वो चीज़ जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ, आप बहुत सारे पेशेंट इस तरह के भी होते हैं जिनकी डिजीज़ जो है वो वाइड स्प्रेड होती है, मतलब दोनों लंग्स या फिर लंग का बेशतर हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ। ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल इंडिकेशन जो हैं वो नहीं बन पाती। इस तरह के मरीज़ जो हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ही एडवाइस किया जाता है। बुलस लंग डिज़ीज़ अब माशरे में जो है वो आम हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आम हो रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हम इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं जो बुलस लंग डिजीज़ के साथ जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन इस तरह की है जो अर्ली स्टेज में क्योर हो सकती है, जिसकी अगर टाइम पे सर्जरी हो जाए, बुलेक्टमी हो जाए, तो इनकी बाकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर वो सर्जरी की तरफ नहीं आते और एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं कि बुला इतने बड़े हो गए हैं कि जो नॉर्मल लंग था उसको उन्होंने परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर पेशेंट की लाइफ जो है वो मिजरेबल रहती है और पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल थेरेपीज़ का सहारा बाकी ज़िंदगी के लिए लेना पड़ता है।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।